मान्यता है कि कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा आराधना करने के बाद मुरलीधर के जन्म की कथा सुनते हैं। नटखट नंदलाल के जन्म की यह अद्भुत कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो आइए आज हम जानते हैं कृष्ण जन्म की कथा। जब जब पाप और अधर्म हद पार कर जाता है, तब तब भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ये द्वापर युग की बात है। इस समय दैत्यों का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। स्कंद पुराण के अनुसार उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुआ करते थे। स्वभाव से वे बहुत ही सरल और सीधे साधे थे, जिसकी वजह से उन्हीं के पुत्र कंस ने उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। राजा उग्रसेन के दो बच्चे थे, बेटा कंस और बेटी देवकी। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था और उसने अपनी बहन का विवाह अपने मित्र वासुदेव से करा दिया था। लेकिन जब कंस देवकी को रथ से हंसी खुशी विदा कर रहा था, तभी अचानक आकाशवाणी हुई, कंस, तेरी बहन के गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कंस की रूह कांप गई और वो घबरा गया। आकाशवाणी के बाद कंस जैसे ही अपनी बहन देवकी को मारने आगे बढ़ा, तभी वासुदेव ने कंस को रोका और समझाया कि देवकी को मारने से क्या होगा। देवकी से नहीं, बल्कि उसको उसकी 8वीं संतान से भय है। वासुदेव ने कंस को सलाह दी कि जब हमारी 8वीं संतान होगी तो हम उसे आपको सौंप देंगे, आप उसे मार देना। कंस को वासुदेव की ये बात समझ में आ गई, लेकिन वासुदेव और देवकी को कंस ने कारागार में कैद कर लिया। देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को कंस बेरहमी से मार चुका था। अब 8वीं संतान होने वाली थी। उसी वक्त आसमान में घने बादल छा गए, तेज बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी और तभी भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। रात ठीक 12 बजे कारागार के सारे ताले अपने आप टूट गए और कारागार की सुरक्षा में लगे सभी सैनिक गहरी नींद सो गए। उसी समय वासुदेव और देवकी के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने वासुदेव से कहा कि इस बालक को आप अपने मित्र नंद जी के पास गोकुल में छोड़ आएं और वहां यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आएं और उसे लाकर कंस को सौंप दें। वासुदेव ने भगवान विष्णु के बताए अनुसार ही किया। वासुदेव ने बाल गोपाल को टोकरी में रखकर अपने सिर पर रखा और वृंदावन की ओर चल दिए। जब वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर यमुना नदी के तट पर पहुंचे, तो यमुना अपने पूरे वेग से बह रही थी, लेकिन छोटे से लड्डू गोपाल के लिए यमुना जी ने शांत होकर वासुदेव जी को आगे जाने का रास्ता दिया। वासुदेव सकुशल नंद जी के पास पहुंच गए और वहां उन्होंने कृष्ण को उन्हें सौंप दिया और वहां से उनकी कन्या को लेकर वापस कारागार आ गए। स्कंद पुराण के अनुसार गोकुल से लाई कन्या को वासुदेव जी ने कंस को सौंप दिया। कंस ने जैसे ही कन्या को मारने के लिए हाथ उठाया, कन्या आकाश में गायब हो गई और आकाशवाणी हुई, कंस, तू जिसे मारना चाहता है वो तो गोकुल पहुंच चुका है। ये आकाशवाणी सुनकर कंस और घबरा गया। कृष्ण को मारने के लिए कंस ने बारी बारी से कई राक्षस गोकुल भेजे, लेकिन कृष्ण ने सभी का वध कर दिया। आखिर में कृष्ण ने कंस का भी वध कर दिया। श्री कृष्ण ने कंस का वध करके मथुरा की प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई और पूर्ण पृथ्वी पर फिर से सुख शांति का वास हो गया। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।